पिछले वीडियो में आपने सुना कि 15 वर्षीय सरस्वती राजामणि जी ने सुभाष चंद्र बोस जी का भाषण सुना और इस भाषण में सुभाष चंद्र बोस जी ने बर्मा के भारतीयों से औपनिवेशिक ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने हेतु वहाँ बसे भारतीयों से यानी रंगून में बसे भारतीयों से हथियार उठाने की राजमणि जी उनके भाषण से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने अपने सारे सोने और हीरे के आभूषण आईएनए को दान कर दिए। सुभाष जी उनके इस दान से प्रभावित भी हुए, लेकिन जब उन्होंने राजामणि जी की उम्र के बारे में जाना तो इसे उनका भोलेपन समझ वे सारे जेवरात को वापस करने हेतु राजामणि जी के घर गए। लेकिन राजामणि जी अड़ी रहीं कि ये चूँकि उनके आभूषण हैं और उनके परिवार के आभूषण नहीं हैं, अतः वे इन्हें वापस नहीं लेंगी और देश की मुक्ति हेतु जो बड़ा यज्ञ सुभाष जी कर रहे हैं उसमें उनका दान उन्हें लेना ही होगा, उसमें उनका छोटा समर्पण उन्हें लेना ही होगा। तो उनके दृढ़ निश्चय से प्रभावित होकर नेताजी ने उन्हें सरस्वती नाम दिया और इस प्रकार उनका नया नाम हुआ सरस्वती राजामणि। सरस्वती राजामणि ने अपनी 4 सखियों के साथ आईएनए से जुड़ने की इच्छा व्यक्त की। उनके पिता ने भी विरोध नहीं किया, साथ ही उनकी 4 सखियों के पिताओं ने भी विरोध नहीं किया। अतः सरस्वती राजामणि और उनकी 4 सखियों को आईएनए की रानी झांसी रेजिमेंट में गुप्तचरों के रूप में सम्मिलित किया गया। इन 5 लड़कियों ने लड़कों का वेश धारण कर ब्रिटिश सैनिक कैंपों और अफसरों के घरों में छोटे मोटे काम करना प्रारंभ कर दिया। वे सरकारी आदेशों और सैनिक आसूचना को प्राप्त कर यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस को प्राप्त करती रहीं और इसे वे आईएनए को सुपुर्द कर देती थीं। 2 वर्षों तक वे ऐसा करती रहीं और उनकी एक सखी को ब्रिटिश सिपाहियों ने पकड़ लिया। राजामणि चूँकि बुद्धिमान तो थी ही, अतः उन्होंने एक योजना बनाई। वे एक नर्तकी के रूप में कैंप में गईं। ब्रिटिश सैनिकों को उन्होंने नशा देकर बेहोश कर दिया और अपने मित्र को आज़ाद कर दिया। भागने के क्रम में लगातार उनके पीछे ब्रिटिश सिपाही लगे रहें और चूँकि ब्रिटिश सिपाहियों की संख्या बहुत अधिक थी, अतः उनसे बचने हेतु वे एक घने पेड़ पे, जो बहुत घना पेड़ था, उस पर वे दोनों चढ़कर छुप गईं और 3 दिनों तक वे दोनों उस पर छुपी रहीं, जब तक कि ब्रिटिश सैनिक चले नहीं गए यानी आउट ऑफ साइट नहीं हो गए। तो इससे हमें उनके धैर्य और उनकी वीरता का पता चलता है। उनकी बहादुरी के लिए जापान के शासक ने नेताजी के सामने उन्हें सम्मानित किया।